Hello guys, how are you all? I hope you all are fine. Students, today I am going to teach you articles. बच्चों आज हम ग्रामर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक सीखने जा रहे हैं, आर्टिकल्स। यदि इस टॉपिक को ढंग से कवर ना किया जाए तो एग्जाम में तो हमें प्रॉब्लम्स होती ही है। हम ढंग से अंग्रेजी भी नहीं बोल पाते, हमें पता नहीं होता कि कहाँ ए लगाना होता है, कहाँ एन लगाना होता है, कहाँ द लगाना होता है। यानी सही इंग्लिश के साथ यदि हम बोलें तो थोड़ा सा इफेक्टिव लगते हैं। यदि हमारी प्रोनाउंसिएशन या हमारे बोलने का तरीका या हमें आर्टिकल्स का ध्यान न हो तो सोचिए कि क्या हम परफेक्ट लगेंगे? ऐसा नहीं हो सकता। यानी बिना ज्ञान के हम उनका उच्चारण उनका सही से यूज नहीं कर सकते। तो इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है, आपको इस वीडियो को शुरू से लेके एंड तक पूरा देखना है और ध्यान से देखना है और धीरज के साथ देखना है। हो सकता है कि कुछ चीजें आपने पहले ही सुनी हो या आपको बहुत सारी चीजें आपको पहले ही आती हो, और हो सकता है कि ये चीजें आपके लिए नई हो। तो आपको शुरू से लेके एंड तक पूरा वीडियो देखना है। और फिर भी यदि कोई कॉन्सेप्ट्स आपके रह जाते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन दिया हुआ है, आप वहां जाइए और अपना कमेंट लिखिए और मुझे बताइए कि आपको क्या प्रॉब्लम्स हो रही है। ओके, लेट्स स्टार्ट नाउ। आज हम बात करेंगे आर्टिकल्स की। सबसे पहले जानते हैं कि आर्टिकल्स होता क्या है। हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि आर्टिकल्स ए, एन और द को बोला जाता है। ठीक है, एंड देन आर कॉल्ड आर्टिकल। इन्हें ही हम आर्टिकल्स कहते हैं। लेकिन बच्चों आर्टिकल्स होते क्या हैं ये हमारे लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल वास्तव में एडजेक्टिव्स होते हैं। These all are called adjectives. ये सारे के सारे एडजेक्टिव्स होते हैं। और एडजेक्टिव्स का काम क्या होता है? यदि आपने एडजेक्टिव के बारे में पढ़ा है तो आपको पता होगा, यदि आपने नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं है। एडजेक्टिव्स होते क्या हैं? एडजेक्टिव या तो नाउन की या फिर प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले वर्ड क्या होते हैं? एडजेक्टिव होते हैं। और आर्टिकल्स भी नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए यूज किया जाता है, यानी इसके बारे में बताने के लिए यूज किया जाता है। तो इससे पहले यानी नाउन की तारीफ करने के लिए जिन वर्ड्स का यूज करेंगे वो होते हैं हमारे एडजेक्टिव। क्या होंगे वो? एडजेक्टिव होगा। ओके, अब बात करते हैं आर्टिकल्स के काइंड्स की। यदि सिंपली शब्दों में समझें कि आर्टिकल्स होता क्या है तो ये एडजेक्टिव्स होते हैं। और ये कितनी तरह के होते हैं तो सिंपली शब्दों में समझें तो एक होता है इंडेफिनाइट आर्टिकल, इंडेफिनाइट आर्टिकल, और सेकंड होता है हमारा डेफिनाइट आर्टिकल। डेफिनाइट आर्टिकल इंडेफिनाइट आर्टिकल क्या होते हैं इसके बारे में डिस्कशन करते हैं, और डेफिनाइट आर्टिकल क्या होता है इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले बेटा इसकी डेफिनेशन जानते हैं कि ये एक्चुअल में होते क्या हैं। तो यदि हम बात करें इसकी डेफिनेशन की तो इट जनरली पॉइंट आउट a particular person, place or thing। P से पर्सन,
P से प्लेस और T से थिंग, यानी ये सामान्यता या फिर ये जनरली जो विशेष पर्सन प्लेस और थिंग होता है ना उसको पॉइंट आउट करता है। पॉइंट आउट होता क्या है? संकेत करना या फिर इशारा करना, ये उसकी तरफ इशारा करते हैं। ओके, और ये डेफिनाइट इंडेफिनाइट आर्टिकल कौन सा होता है? ये सामान्यता यदि बात करें, इट जनरली डज नॉट पॉइंट आउट एनी पर्सन प्लेस और थिंग। पर्सन प्लेस और थिंग सिर्फ आपको समझना है, पहले एक बार आपको समझना है, यानी ये किसी भी पार्टिकुलर पर्सन प्लेस और थिंग की तरफ कोई भी इशारा नहीं करता, उन्हें पॉइंट आउट नहीं करता। ओके स्टूडेंट्स, एक बार फिर से एक कंडीशन देते हैं, यानी दो एग्जाम्पल मैं अलग अलग तरीके से आपके सामने ले रहा हूं, आप ध्यान से सुनिए। मान लो आपके घर में कोई सदस्य आता है, यानी कोई भी व्यक्ति आता है और आपके पापा अपने काम में व्यस्त हैं और आप अपने काम में व्यस्त हैं। तभी क्या होता है कि आपका दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है, यानी कोई दरवाजा खटखटाता है, आप भाग के जाते हो और दरवाजे पे जाते हो, दरवाजा खोलते हो तो सामने से कोई व्यक्ति आता है और कहता है कि मेरा नाम राहुल है, मैं आपके पापा से मिलना चाहता हूँ। आपके पापा ने उसके बारे में आपको बताया ही नहीं है, तो आप अपने पापा को आवाज लगाते हो कि पापा कोई राहुल आया है, कोई राहुल आया है। दूसरी कंडीशन, दूसरा एग्जाम्पल और देखिए, यानी वही व्यक्ति आपके घर आने वाला है और आपके पापा ने आपको पहले बता दिया है कि बेटा आज है ना राहुल आने वाला है, जैसे गेट नॉक हो ना तो राहुल ही होगा और आप गेट खोल देना क्योंकि वो मुझसे मिलना चाहता है। तभी दरवाजा नॉक होता है, आप दरवाजा खोलते हो, तो अब आपको बताने की जरूरत नहीं है कि राहुल आया है, क्योंकि आपके पापा ने पहले ही बता दिया है। अब फर्स्ट कंडीशन यानी फर्स्ट एग्जांपल में मैंने आपको बताया कि हमें पता नहीं था, जब राहुल आया तो वो अनिश्चित हो गया, यानी इंडेफिनाइट हो गया। जैसे कोई बोलेंगे कि कोई आया तो कोई की जगह एन का यूज करते हैं। और दूसरी कंडीशन में हमें हमारे पापा ने यानी उसको अपने पापा ने बता दिया है, ऐसी कंडीशन में हम आर्टिकल दे का यूज करते हैं क्योंकि वो डेफिनाइट हो गया, उसके बारे में हमें पहले ही पता चल गया। ओके स्टूडेंट्स, अब डेफिनाइट आर्टिकल होते कौन से हैं? एक होता है ए और दूसरा होता है एन। और डेफिनाइट कौन सा होता है? दैर होता है। एक बार फिर से, इंडेफिनाइट आर्टिकल ए और एन होता है और डेफिनाइट दैन होता है। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि हो सकता है कहीं आपको डेफिनेशन बतानी पड़े, आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे बात करते हैं इसकी। एक बार फिर से मैं लिख देता हूं आर्टिकल्स को। ये दो तरह के होते हैं, हमने जान लिया। एक होता है इंडेफिनाइट, इंडेफिनाइट आर्टिकल, और दूसरा होता है डेफिनाइट आर्टिकल। सबसे पहले बात कर लेते हैं इंडेफिनाइट आर्टिकल की। ये होता है ए और एन, अलग अलग लिख देता हूं मैं दोनों को, ए और एन, और ये होता है देन। सबसे पहले थोड़ी सी कॉमन जानकारी ले लेते हैं इसे। ए जिसे अक्सर ए बोला जाता है, जब हम जनरली कॉन्वर्सेशन करते हैं तो इसे ए बोलना है आपको और इसे एन बोलना है। दोनों का मीनिंग होता है एक, ठीक है।
यानी ए मीन्स एक और एन मीन्स भी एक होता है। ये दोनों जो हैं वन की वीक फॉर्म होती है, वन की वीक फॉर्म। ओके, दूसरा दैन, द जो वर्ड है यानी द आर्टिकल हमारा दिस और दैट से निकला है, दिस दैट से निकला है, यानी ये जो है इन दोनों की वीक फॉर्म होता है, इन दोनों की ये वीक फॉर्म है। लेकिन कॉन्वर्सेशन में हम दे का मीनिंग नहीं बताते। ओके, एक बार फिर से देखिए, ए और एन को हम हिंदी में ट्रांसलेट करें तो इसका मीनिंग एक होता है, ए और एन वन की वीक फॉर्म है। देन दिस और दैट के लिए यूज किया जाता है, यानी उस तरह से यूज किया जाता है, लेकिन ये वीक जो है वो दिस दैट की वीक फॉर्म है। ओके, नाउ नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट बात करें हम तो यहाँ देखिए ए और एन, यदि हम किसी चीज को एम्फेसाइज कर रहे हैं, किसी को हम जोर डाल रहे हैं, किसी चीज पे जोर डाल के बात करते हैं, ऐसी कंडीशन में आप ए और एन ना बोलें बल्कि एन बोल सकते हैं, ए बोल सकते हैं और एन बोल सकते हैं। लेकिन यदि आप अपने कॉन्वर्सेशन में 99% ए और एन बोलते हैं तो बहुत ही इफेक्टिव लगेंगे आप। और इसकी बात कर लेते हैं दे की। अक्सर हमने देखा है कि कई तो इसको दे बोल देते हैं, कई इसको दा बोल देते हैं, कई इसको दी बोल देते हैं। लेकिन हमें अक्सर प्रॉब्लम होती है, जिन स्टूडेंट को ये ध्यान नहीं होता कि इसको कब तो दे बोले, कब दी बोले और कब दा बोले। ये थोड़ा सा हमें हमारी जानकारी में ये होना जरूरी है। यदि th is के बाद यानी द नेक्स्ट वर्ड इज स्टार्ट विद कॉन्सोनेंट साउंड, यदि यहाँ कॉन्सोनेंट साउंड दी हुई है, थोड़ा सा आगे लिख लेता हूं एक बार इसको, यानी दे के बाद यदि इसके बाद नेक्स्ट वर्ड कॉन्सोनेंट है, यानी कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहा है, ऐसी कंडीशन में इसे आप बोलते हैं द। एक बार फिर से सुनिए, यदि आपका नेक्स्ट वर्ड यानी द के बाद आने वाला वर्ड कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहा है, कॉन्सोनेंट होते कौन से हैं? यदि हम इंग्लिश अल्फाबेट में से 5 लेटर्स निकाल दें वोवल्स, तो बाकी 21 हमारे कॉन्सोनेंट बच गए। ओके, वोवल्स कौन से होते हैं? ए ई आई ओ यू, वो 5 निकाल दें तो बाकी कॉन्सोनेंट होते हैं। और इसके अलावा हमारी जो कै से लेके और गे तक की साउंड, ये भी कॉन्सोनेंट कहलाती है, यानी उनकी आवाज भी हमें मैच करनी होती है। ओके स्टूडेंट, यानी द कॉन्सोनेंट साउंड के साथ यदि इसके पीछे आ रही है कोई भी कॉन्सोनेंट वर्ड आ रहा है तो आप इसे द बोलेंगे। जैसे मान लो यहां आ रहा है मेन, यहां आ रही है अर्थ जिसे धरती कहते हैं। अब इससे पहले खाली स्थान यानी यहां कोई चीज दिया हुआ है, जैसे ये दिया हुआ है THE। अब आप मुझे बताइए कि इसे क्या बोलेंगे? यहाँ मैं यानी एम की साउंड आ रही है, मैं की साउंड आ रही है हिंदी बात करें तो, और यहाँ ई की साउंड आ रही है, सॉरी ए की साउंड आ रही है अर्थ। तो दोनों कंडीशन में देखिए ये ए से लेके ए है की साउंड के बीच है, जो कि एक बोल साउंड है, तो इसे बोलेंगे दी और ऊपर वाले को बोलेंगे द। ओके स्टूडेंट, आपको ये क्लियर हो गया होगा। यदि द के बाद वोवल साउंड आ जाती है, वोवल साउंड को हम यदि बात करें, वोवल साउंड को यहां ले लेते हैं। वोवल साउंड कौन सी होती हैं? ए ई आई ओ यू, ये 5 वोवल तो होते ही होते हैं। इसके अलावा हिंदी के लेटर्स में से ए से लेके ए है तक ये भी हमारे वोवल होते हैं, यानी वोवल साउंड जैसी आवाजें आती है इसकी। ठीक है, तो ये
यदि द के बाद इन पांचों में से कोई आ गया तो आपको इसे दी बोलना है। क्या बोलना है? दी बोलना है। अब चलते हैं आगे। अब बात करते हैं हम डेफिनाइट आर्टिकल की। आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि ये सारी जानकारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप स्क्रीनशॉट ले लें। ओके स्टूडेंट्स, नाउ गो अहेड। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। देखिए, अब बात करते हैं हम इंडेफिनाइट आर्टिकल की। इंडेफिनाइट आर्टिकल को हम अलग अलग डिवाइड कर देते हैं। एक को हम अलग निकाल लेते हैं, यानी ए को अलग निकाल लेते हैं और एन को अलग निकाल लेते हैं। आप इसे ए और ए दोनों बोलते हैं, जैसे मैंने आपको पीछे बताया है, और इसका मीनिंग एक होता है। और इसे आप एन और अन दोनों बोलते हैं और इसका मीनिंग भी एक होता है, जो कि मैंने आपको पीछे बता दिया है। ओके स्टूडेंट्स, अब बच्चों आगे देखिए। अब करना क्या है, यदि आपका नेक्स्ट वर्ड, ये कहां जोड़ेंगे, यदि आपका नेक्स्ट वर्ड, इफ द नेक्स्ट वर्ड इज स्टार्ट विद कॉन्सोनेंट साउंड, यदि आपका वर्ड कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो रहा है, अब कॉन्सोनेंट साउंड मैंने बताई थी आपको, फिर से एक बार फिर डिस्कस कर लेते हैं। ए से लेके जेड के बीच हमारे 26 लेटर होते हैं, यानी अल्फाबेट अंग्रेजी का जो होता है उसमें 26 लेटर होते हैं। उसमें से इन पांचों को निकाल देते हैं। पहले ए को निकाल दो, ई को निकाल दो, आई को निकाल दो, ओ को निकाल दो और यू को निकाल दो। ये पांच मैंने निकाल दिए पहले। बाकी 21 बच गए। कौन कौन से? ए के बाद बी, सी, डी, ई नहीं लेंगे क्योंकि ई इधर है, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड। ये सारे कॉन्सोनेंट हैं। और यदि हिंदी में बात करें, यानी साउंड की बात की गई है, तो हिंदी की साउंड हमें मैच करनी पड़ती है जब हम फिल इन द ब्लैंक्स भरते हैं। तो कैसे लेके और गे तक की साउंड यदि आती है, आवाज आ रही है खालिस्तान के बाद, तो आप वहां ए भरते हैं। ओके, इधर वाले की बात करते हैं। ये पांचों के अलावा यदि ऐसे लेके ए तक की साउंड आ रही है तो वो वोवल्स कहलाते हैं, यानी इसका यूज करेंगे हम वोवल्स के साथ। और वोवल्स क्या होते हैं, ये ऊपर दिए हुए हैं, वोवल साउंड, वोवल साउंड। ओके, वोवल साउंड होती कौन सी है, यानी इन पांचों के अलावा ऐसे ए तक की आवाज जो है हमारी वोवल साउंड में काउंट की जाती है। ओके स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं इनके एग्जांपल्स की। साफ कर रहा हूं मैं इसको, और इसे भी एक बार साफ कर लेते हैं क्योंकि हमें ये समझ आ गया होगा। अब एग्जांपल लेते हैं, एक ही एग्जांपल लेते हैं सबसे पहले। जैसे कैट, कैट से पहले खालिस्तान, और डॉग, यूनिवर्सिटी, वन और यूरोपियन। यूरोपियन, केमल, एटसेट्रा। इतने एग्जाम्पल इसके लिए लेते हैं। इससे पहले डैश दिया हुआ है हमें। अब एन के एग्जाम्पल ले लेते हैं।
एप्पल, ए को शॉर्ट फॉर्म में यूज कर लेते हैं, एप्पल, अम्ब्रेला और आइसक्रीम, और उसके अलावा ले लेते हैं इंक पॉट, ऑनियन, जिसे अनियन बोला जाता है, ये एन है हमारा। इसके अलावा यदि दूसरे वर्ड्स की बात करें तो एक्स या एरोप्लेन, ये सारे वर्ड्स, इनसे पहले खालिस्तान दिया हुआ है, ऑनेस्ट और ले लेते हैं। अब ध्यान से देखिए, यहां तो सी आ रहा है, यहाँ डी आ रहा है, यहाँ यू आ रहा है, यहाँ ओ आ रहा है, यहाँ ई आ रहा है, यहाँ सी आ रहा है। आप सोचेंगे कि आपने तो बताया था सर यहाँ यदि कॉन्सोनेंट आए तो आपको ए भरना है, लेकिन यहाँ तो सर यू आ गया, अब क्या करें, यहाँ ओ आ गया, यहाँ ई आ गया, और आपने तो बताया कि यहाँ कॉन्सोनेंट हो तब हमें ए लगाना है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, आपको बेटा आवाज मैच करनी है। यदि वो आवाज एबीसीडी के 20 यानी अल्फाबेट्स के 21 लेटर्स में आ रही है वोवल को छोड़ के, तो कॉन्सोनेंट है, और हिंदी के कै से लेके गे तक की साउंड आ रही है तो भी वो कॉन्सोनेंट है। तो चेक करते हैं, यहाँ ए भरेंगे क्योंकि सी, कैट, कैट कै आ रहा है, कैट का कै आ रहा है, मतलब कै से लेके गे के बीच में है तो ए भरेंगे। डॉग यानी डे आ रहा है तो हम यहाँ ए भरेंगे। लेकिन यूनिवर्सिटी में क्या है, ये आ रहा है, तो ये आ रहा है तो वो एक वोवल नहीं है, भले ही हमारे सामने यू वोवल लिखा हुआ है लेकिन उसकी आवाज ये से हो रही है तो हम ए लिखेंगे। वन में वह आता है, तो वह आता है तो वो ध्यान से देखिए वो कै और गे के बीच का एक लेटर है तो हम ए भरेंगे। यूरोपियन यहाँ भी ये आ रहा है तो ए भरेंगे। केमल में कै आ रहा है तो ए भरेंगे। मुझे आशा है कि आपको ये समझ आ गया होगा। अब इस पे बात करते हैं, यदि नेक्स्ट वर्ड वोवल साउंड से शुरू होता है, यानी वोवल साउंड से, वोवल साउंड कौन सी होती है एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, ए ई आई ओ यू और ए से लेके ए है तक, तो ए आ रहा है यानी साउंड आ रही है ए की, एप्पल, एप्पल ए आ रहा है। अम्ब्रेला ए आ रहा है। आइसक्रीम आ रहा है। इंकपॉट ई आ रहा है। ओनियन जिसे अनियन भी बोला जाता है ए आ रहा है। एक्स ए आ रहा है। एरोप्लेन ए आ रहा है। और इस वर्ड को हम इनके बाद डिस्कस करते हैं, तो हम सिंपली लगाएंगे एन, क्योंकि ऐसे ए के बीच आ रहा है। एन 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 एन। आप ओनेस्ट देखिए ध्यान से, HONEST, ओनेस्ट, इससे बेटा ओनेस्ट बोला जाता है, ओनेस्ट, ओनेस्ट। जो एच है हमारा यहाँ म्यूट है, म्यूट का मतलब साइलेंट है, तो हम ओनेस्ट से इसे प्रोनाउंस करते हैं। और ओ क्या है, ओ हमारा एक वोवल है, यानी वोवल साउंड आ रही है इससे, तो हम यहाँ भी एन लगाएंगे। ये आपको समझ आ गया। अब कुछ एग्जांपल्स मैंने ए और एन के लिए वो भी कवर करके देखते हैं कि हमें कितना ज्ञान हुआ है, कितना हम सीख गए हैं। सबसे पहले सेंटेंस देखिए, दिस इज डैश एग। क्या आप बता सकते हैं इसमें क्या आने वाला है? आप कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि आपको ये सारा ढंग से मैंने बता दिया है। यदि आपने भर लिया या आपको समझ आ गया, मैं एक बार इसको भर देता हूं। ए एन, हम एन भरेंगे क्योंकि ए साउंड आ रही है एग में। सी इज डैश एम ए। अब भले ही ये देखो ध्यान से कॉन्सोनेंट है, भले ही ये कॉन्सोनेंट है, लेकिन आवाज बेटा ए से आ रही है एम,
तो यहाँ एक वोवल साउंड है तो हम यहाँ एन भरेंगे। अब फिर से एक्स आ गया, एक्स का एग्जाम्पल तो हमने यहाँ लिया है, ये देखो, तो यहाँ तो एन आना ही आना है। अब इंक इज डैश यूजफुल थिंग, यहाँ यू आ रहा है जो कि एक वोवल है, लेकिन आवाज की बात करें तो यह आ रहा है जो कि एक कॉन्सोनेंट साउंड है, और हम यहाँ भरेंगे ए। ही इज डैश यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, वो एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर है, ठीक है। तो यहाँ देखिए यूनिवर्सिटी में यह आ रहा है, यहाँ हम ए भरेंगे। इसे देखिए ध्यान से, EWE, इसे बोलते कैसे हैं, इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है यू। यू मीन होता है भेड़। भेड़ जो हम देखते हैं ना कॉन्वर्सेशन, या फिर अक्सर हम अपने गांव में देखते हैं। इसका कुछ वर्ड्स और भी बता देता हूँ। हमें पता है सीप, सीप मीन्स भेड़ होती है। रेम, RAM, इसका मतलब भी भेड़ होता है। और यू, EWE, यू, इन तीनों का मतलब भेड़ होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ यू बोलना है, और यदि यू की साउंड आती है तो यहाँ ए भरा जाएगा। क्यों भरा जाएगा? भले ही ई आ रहा है लेकिन साउंड यू की आ रही है, यानी इसे बोला क्या जा रहा है, यू, तो इसका मतलब यहाँ आप ए भरने वाले हैं। इट वॉज, सॉरी इसको पढ़ लेते हैं, ए यू इज स्टैंडिंग इन माई रूम, एक यू, एक भेड़ मेरे कमरे में खड़ी हुई है। इट वॉज डैश यूनिक साइट, यूनिक। अब यहाँ देखिए यह आ रहा है यूनिक, जो कि एक कै से लेके गे कॉन्सोनेंट साउंड में से आ रहा है, तो हम यहाँ भरेंगे ए। आई हैव डैश ब्यूटीफुल डॉल, मेरे पास एक सुंदर गुड़िया है, तो यहाँ कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है तो ए। इज देयर, अब यहाँ इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए, इज देयर डैश हॉस्पिटल इन द सिटी, क्या शहर में कोई हॉस्पिटल है? कोई की सेंस आ रही है ना, मैंने एग्जाम्पल के शुरू में बताया था, जहां कोई की सेंस होती है तो हम ए या एन में से एक भरते हैं, लेकिन कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है तो ए भरेंगे। आई हैड गिवन यू, मैंने आपको दिया है, क्या दिया है? घंटा, यानी एक घंटा। इसे भले ही एच आ रहा है, वर्ड को ध्यान से देखें तो एच आ रहा है, लेकिन बेटा एच यहाँ म्यूट है, साइलेंट है, आपको OUR को बोलना है, जिसे आप आवर भी बोलते हैं, और कॉन्वर्सेशन में इसे आर बोला जाता है। यदि हम इसे आर प्रोनाउंस करते हैं तो ज्यादा इफेक्टिव लगते हैं। तो यहाँ हम NR, आई हैड गिवन यू NR, और मैं भी आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ARE, इसे भी आर बोले, और OUR उसे भी आर बोले, और घंटे वाला HOUR इसे भी आपको आर प्रोनाउंस करना है। यू आर डैश एयर, इसे ए की साउंड आ रही है, भले ही एच आया हुआ है लेकिन ये म्यूट है, एच यहाँ साइलेंट है। तो आपको करना क्या है, आपको सिंपली यहाँ यदि वोवल की साउंड आ रही है तो आप यहाँ भरेंगे एन। ओके स्टूडेंट्स, बेटा ये कुछ एग्जांपल्स और मैंने आपको इंडेफिनाइट आर्टिकल्स के बारे में बताया, लेकिन हो सकता है कि कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे हों जो मैंने आपसे डिस्कस नहीं किए हों, और कुछ ऐसे हो सकते हैं जो हम डिस्कस कर चुके हैं। बच्चों यदि इनमें से कोई कॉन्सेप्ट्स आपका रह जाता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम उस पर भी चर्चा करेंगे। और दे का यूज हम नेक्स्ट आने वाले वीडियो में करेंगे, क्योंकि यदि इसी वीडियो में हम दे का यूज करते हैं तो वीडियो बड़ा हो जाता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि छोटा वीडियो हो और आपको समझ भी ज्यादा आए। तो आप इसे ध्यान से एक बार फिर से देख लेना, और कोई कंफ्यूजन या कोई डाउट हो तो मुझे बता देना। और यदि आप इस चैनल के लिए नए हैं, यानी आपने इस चैनल को पहली बार देखा है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जब भी मेरा कोई नया वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू स्टूडेंट्स।